Hello, my dear students. How are you? I think you all are fine and happy with my concept. Okay. तो बच्चों मैं आज आपको क्या कराने जा रहा हूँ, आज मैं वही कराने जा रहा हूँ जो आप पहले कर चुके हैं। पहले क्या कर चुके हैं हम लोग, इसे जस्ट बिफोर जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने क्या लिया था बच्चों, याद है आपको? अरे यार एक बार देख लिया करो यार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार देखो, अच्छे से देखो, पिछला लास्ट लेक्चर देखो, स्प्रिंग फोर्स किया था, उसी का कंटिन्यूएशन मैं कर रहा हूं कि आपके मैं वहां उस वाले लेक्चर में हम कहां तक पहुंच चुके थे, हम पहुंच चुके थे कटिंग ऑफ द स्प्रिंग तक। ठीक है, तो पहले हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझा, फिर उसमें हमने समझा कि कैसे एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं, कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम से कैसे टेंशन कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें क्या क्या होता है, वो सब कुछ हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं ये वाला प्रॉब्लम, और एक दो प्रॉब्लम भैया ने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए कि थोड़ा फास्ट चलना है। ठीक है, तो देखो ज्यादा बात नहीं करते हम लोग। देखो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल में 10 केजी, 20 केजी एंड 10 केजी का 3 वेट मास ब्लॉक लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में स्प्रिंग है, यहां भी स्प्रिंग है, यहां एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ कि जस्ट आफ्टर कट ए की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू क्या होगी, एक्सीलरेशन व्हाट, और ए की वैल्यू क्या होगी, ये सॉरी ये ए सी है ना, ए सी, और ये ए की वैल्यू क्या होगी। ये तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत आसान है, मजा आता है ना, हम लोग तो कर भी चुके हैं पहले, इस तरह एक प्रॉब्लम मैंने किया था। चलो जी देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको समझेंगे कि अभी जो इक्विलिब्रियम में है, अभी जो ये कंडीशन किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन में अभी क्या सिचुएशन है, मतलब इसका एफबीडी कैसा हो सकता है। देखो यहां क्या होगा हमारे पास, ध्यान में दो, रेड से मैं दिखाता हूं आपको। देखो यहां हमारे पास क्या है, ये हमारा होगा 10G, है ना, ये तो आपको पता ही, एफबीडी बनाओ। अच्छा, अगर ये 10G और ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब कि यहां भी जो है ना आपका क्या हो रहा है, 10G काम कर रहा है। अगर ये 10G काम कर रहा है तो ये भी 10G काम करेगा, है ना। अच्छा, इस पॉइंट पर आने के बाद अगर ये 10G है और ये 10G है, ध्यान दो ना, देखो मैंने क्या बोला था, इसको आप एक टेंशन मान लो ऐसे, तो यहां T तो यहां भी T, तो यही तो KX है ना एक्चुअली, ये एक्चुअली क्या है, KX है बच्चों, है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि यहां 10G, इसका 20G और एक्स्ट्रा आएगा, है ना, 20G एक्स्ट्रा आएगा, एकदम समझ लो, एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एकदम मस्त, सुपर 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 एग्जांपल्स है, आप इसको देख लो। 20G, तो अब ये 10G और 20G कितना हो गया, 30G, तो इसको बैलेंस करेगा, इस वाले फोर्स को ये बैलेंस करेगा, कितने से बैलेंस करेगा देख लो, ये बैलेंस करेगा 30G से। अभी कट नहीं है, अभी विदाउट कट चल रहा है, ठीक है, बिफोर कटिंग। अब फिर क्या होगा बच्चों, ये 30G तो ये भी 30G होगा नीचे की तरफ, चलो जी हो गया। अब ये 30G है और ये कितना है हमारा, ये हमारा कितना है बच्चों, ये 30G है, ये कितना है 10G, है ना। अगर ये 10G है, ये 30G है, तो यहां कितना आएगा, ये कितना आएगा, फोर्स KX फोर्स होगा एक्चुअली, KX नॉट जो भी करो, क्या होगा, ये 10G प्लस 30 को बैलेंस करेगा कितना से, 40G से। अब ये हो गया हमारा तैयार, मतलब फाइनल टेंशन या KX, फाइनल KX मान लेते हैं इसको, तो ये कितना हो रहा है हमारा, 40G आ रहा है, या फिर इसको आप टेंशन भी कह सकते हो, T भी कह सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अब आ गया, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। इक्विलिब्रियम में टेंशन जो है यहाँ पे 40G काम कर रहा है ना। अगर इसको M मान लेते तो mg, यहाँ भी mg और फिर 2mg तो 3mg, है ना, इस तरीके से काम करता, अगर mg करके करते तो भी होता। ठीक है, और अब देखो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे कि अब मैं इसको काट देता हूं, क्या करूंगा, मैं इसको कट कर देता हूं, यहां से क्या करते हैं हम लोग, कट कर देते हैं। जब जैसे ही बच्चों हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा वो आपको पता है कि क्या होगा, जैसे ही इसको कट करेंगे यहां का फोर्स 0 हो जाएगा, यहां का फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो हम इसका एफबीडी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। फॉर ए के लिए सबसे पहला उठाओ
फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या है 10 kg है, तो हमारा नीचे में 10g है ना। 10g बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि यार 10g नीचे काम कर रहा है, बैलेंस है ऊपर भी। अभी भी मैंने आपको एक कल जो बताया था लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग में क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था कि जैसे ही कट करते हो उतनी देर उसी टाइम पे एट द सेम इंस्टेंट, मतलब एट t इज लगभग इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0.00001 सेकेंड के आस नैनो सेकेंड या सेकेंड के आसपास में ये क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं, मतलब लेंथ चेंज नहीं करता है स्प्रिंग, और ये लेजी होता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग लेजीनेस कहते हैं। तो उस वक्त फोर्स चेंज नहीं होती या उसका टेंशन चेंज नहीं होता है, दैट टेक्स सम टाइम। हम एक कंसेप्ट करेंगे इसके बाद भी, उसमें भी समझ में आएगा कैसे हुआ था, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एक चीज समझा दिया है कि ऑल ऑफ सडन एट इंस्टेंटेनियसली एट एनी इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट चेंज नहीं होता है, मगर टेंशन टी में स्ट्रिंग में इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। ये ध्यान में रखो, कल मैंने वही बात की थी, आज फिर वही बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अब क्या है बच्चों कि यहां 10g है, लेकिन यहां 10g बैलेंस करके रखा हुआ है, अभी भी यहां अभी भी 10g है, क्यों कटने के बाद भी क्या है ये 10g ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब कि a और a जो है वो 0 है, मतलब एक्सेलरेशन इस बॉडी का हमारे पास 0 आ गया है ना। अब इस पर चले जाते हैं, इस पर चलते हैं, चलो जी इसको देखते हैं। देखो बहुत अच्छे से समझो, एकदम धीरे धीरे धीमे धीमे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कौन कौन सा, मैंने कहा कि फोर्स एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर कटिंग, फोर्स हमारा चेंज, स्प्रिंग फोर्स हमारा चेंज नहीं होता है, दे टेक्स द सम टाइम, मतलब लेंथ को ट्रेवल करने में, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारा पास क्या होता है, फोर्स वही रहता है, फोर्स इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है, ठीक है। मैंने कल लिखा भी दिया था, तो अब देख लो यहां हमारे पास कितना फोर्स काम कर रहा है, 10g 30g है ना, और ऊपर में कितना फोर्स काम कर रहा है बच्चों, 0। क्यों 0 काम कर रहा है, देख लो आप यहां पर जैसे ही आप इसको कट कर दोगे तो यहां से तो फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। कट करोगे रस्सी को, जैसे ही स्ट्रिंग को जैसे ही कट करोगे वैसे यहां फोर्स 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 हो गया, है ना। तो अब एक्सीलरेशन, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा था 30g, तो 30g इक्वल टू 20 इंटू AB, यही होगा, मतलब फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू, ऐसे करते थे 30g। चलो अगर आपको इक्वेशन लिखने का शौक है तो इक्वेशन लिखो, 30g माइनस 0 अपॉन कितना 20a, ये हो गया। आगे आपके पास यही तो होता था, दिस, ये एक्सेलरेशन की तरह नीचे की तरफ होगा, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू ma। तो आप देख लो क्या हो गया, ये देखो 0 से 0 ऐसे, चलो ठीक है कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्या है हमारा, AB है ना, AB। तो AB की वैल्यू क्या होगी, ये देख लो, AB की वैल्यू क्या होगी हमारी, चेक कर लो, 3/2 इंटू जी, देख लो आ गया 3/2g आ गया, इजी, मजा आया है ना। अब देखो ये समझना है आपको कि इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है ना, इंस्टेंटली हम स्प्रिंग के अंदर में फोर्स चेंज नहीं करेंगे, जब रस्सी कटेगी और मास कोई ब्लॉक लगा हुआ हो तब, जब मास लगा हुआ हो तब, क्योंकि ये फाइनाइट मास है तो फाइनाइट फोर्स भी इसमें होगा, और फाइनाइट फोर्स है तो वेलोसिटी भी फाइनाइट होगी, एक्सेलरेशन भी फाइनाइट होगा, ठीक है, ठीक है जी। चलो अब हम आते हैं किस पर, इस वाले पे, देखो अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो। मैंने कहा कि फोर्स जो है स्प्रिंग में इंस्टेंटली चेंज नहीं होती है, मगर स्प्रिंग में इंस्टेंटली चेंज हो जाती है, इंस्टेंट में तुरंत चेंज हो जाती है। तो यहां क्या होगा 0, यहां वाला सारा फोर्स कितना हो जाएगा 0, है ना। और एक फोर्स और होगा, क्या चीज, जो 10g लग रहा है। कौन सा फोर्स 0 हो रहा है हमारा, यहां हमारा फोर्स 0 हो रहा है 30g वाला, है ना। ये 10g मतलब स्प्रिंग टेंशन वाला फोर्स, लेकिन ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है 10g, तो वो रह जाएगा 10g, है ना। और ऊपर में कितना फोर्स लगेगा देख लो आप, ऊपर में इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा, तो 40g जो है आपको लग रहा था वो लगता रहेगा, 40g जो लग रहा था वो लगता रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, आप चेक कर लो, और एक्सीलरेशन a ऑफ c, तो a ऑफ c जब करोगे तो आप देख लो 40g
माइनस 10G इक्वल टू कितना वेट है 10 इंटू AC। तो 10G 30G है ना, और 10 AC मतलब AC की वैल्यू 3G आ गई। देख लो जी, एकदम आसानी से आपको आ गया है ना। इसको फटाफट नोट करो है ना, धड़ाधड़ नोट करो। ये वाला भी रहने दो। ये देख लो कंडीशन है कि आपको मान लेते हैं हम इसको A, अरे स्पेस नहीं है यार, B एंड C। अब ए बी और ए सी का एक्सेलेरेशन निकालना है, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कट करने के बाद तो सबसे पहले क्या देखो बच्चों, यहां देख लो। सबसे अब आप समझ गए होगे कि टेंशन की वैल्यू कैसे निकालनी। अगर आपको समझ में नहीं आता हो कि टेंशन की वैल्यू कैसे निकालनी है बच्चों, तो हमारी नजर से तुम देखो, मेरी नजर से तुम देखोगे यार, तुमको नजर आएगा। ठीक है, हाँ जी। देखो तो इसको स्ट्रिंग में तुम कंसिडर कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो समझ में आ गया, वही चीज तो है यार, कुछ थोड़े ना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर जहां पे स्प्रिंग है वहां पे स्प्रिंग फोर्स, जहां पे स्प्रिंग है वहां पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा। और जहां पे ये है भाई साहब हैं, वहां पे इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रिंग मान के भी आप बना सकते हो, सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक है जी। तो देखो यहां क्या काम करेगा 3G। जब यहां 3G काम करेगा बच्चों, तो देखो यहां भी 3G काम करेगा, है ना। 3G काम करेगा, ऊपर नीचे दोनों में काम करेगा। वही टेंशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, टी दोनों तरफ से। लेकिन यहां एक और काम करेगा, वो उसका नाम है 2G आ गया। और ये 2G ये G 3G मिला के यहां क्या, दोनों में 5G का टेंशन काम करेगा। देख लो 5G ये टेंशन, लेकिन इसका एक और क्या काम करेगा, G काम करेगा, मतलब 1G, है ना। देख लो जी। अच्छा जी भाई, जी भाई, देखो जी भाई को 1G 5G, तो टेंशन की वैल्यू यहां का आ गई भैया, हमारी 6G आ गई। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्या है ये हमारा बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब हम इसको कट कर देते हैं। पतंग कट किया है कभी, उड़ाया है कभी पतंग तुम लोगों ने? कैसे मंजल आइटम लोग कट करते हैं, वही कट कर देना। यहाँ पे दूसरे का मंजा उधर से आया और उसने इसको कट कर दिया, वही लटक लो। ठीक, चलो जी। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कट क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, इसको उठाओ, ब्लॉक ए को उठाओ। इसमें कुछ चीजें हमको सीखनी है, वो मैं बताता हूं। देखो ए ब्लॉक को उठाओगे, आप देखोगे तो क्या है 3G, और ऊपर कितना काम कर रहा है 3G। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना हो गया 0। क्लियर, बढ़िया यार। इसमें क्या है, 3G इधर 3G इधर। क्यों, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जस्ट आफ्टर कटिंग देयर विल बी नो लेंथ चेंज, देयर विल बी नो स्प्रिंग फोर्स चेंज इन द स्प्रिंग। तो जब इसमें चेंज नहीं होगा तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, 3G को क्या करेगा, बराबर कर देगा। और यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब यहां आ जाते हैं जस्ट आफ्टर कटिंग। चलो जी देखते हैं 2 kg वाले ब्लॉक पे आते हैं। छोटा सा ब्लॉक बनाओ यार, ज्यादा बड़ा बड़ा बनाने से दिक्कत हो जाती है ना। चलो जी, यहां क्या होगा, देखो एक फोर्स आपका 2G लग रहा है, और मैंने बोला कि इस पर जो है चेंज नहीं आएगा, किसमें, स्प्रिंग फोर्स में इंस्टेंटली चेंज नहीं आएगा। तो यहां भी 3G ऑलरेडी लग रहा है। और ऊपर कितना आएगा आप देख लो, ऊपर कितना आएगा ये देखो, इसमें टेंशन कितना आएगा, 1 मिनट मुझे सोच के बताओ कितना आएगा, बताओ। देखो कट गया है, अब ये फोर्स ऊपर में कितना फोर्स आएगा, और यहां भी जब देखेंगे तो इधर भी कितना फोर्स आएगा, वो आपको समझना है। देखो इसमें टेंशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जैसे ही कट करोगे स्ट्रिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना। जब स्ट्रिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा तो इसमें 2G प्लस 3G, और इधर कितना बच जाएगा, सिर्फ ये स्ट्रिंग कट जाएगा तो अरे क्या बचेगा बताओ, 0। अब 0 बताने में भी इतनी टेंशन है क्या, देखो अब एक्सेलरेशन किधर
भैया इधर, तो अब देखो ए ऑफ बी मान लेते हैं, बी दिया हुआ, ठीक है, दे दिया मैंने। तो अब क्या होगा 5g माइनस 0 इक्वल टू 2a ऑफ बी। तो a ऑफ b इक्वल टू हो गया 5g अपॉन 2, तो 2.5g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 से मल्टीप्लाई करो तो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इस पे आ जाओ, यहां से कट गया 0। देखो क्या हो रहा है, यहां से कट गया, यहां क्या काम करेगा, सिर्फ 1g काम करेगा, 1g काम करेगा, है ना। 5g तो खत्म हो गया ना, अब क्या बचा इसमें, कुछ नहीं, स्ट्रिंग में टेंशन तो खत्म ही गया, तो 5g तो खत्म हो गया, तो 1g सिर्फ काम करेगा, सिर्फ मास काम करेगा। यहां क्या करेगा 0, मतलब ये अपने आप को फ्री फॉल बॉडी की तरफ फील करना शुरू कर देगा, इसमें टेंशन कम हो जाएगी। लेकिन 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 अभी हम मान के चल रहे हैं कि इसमें टेंशन 0 है। लेकिन अब देखो कहानी क्या हो रही है, ये हमारा सी ब्लॉक है ना, 1 kg का ब्लॉक है, तो हमारे पास ए सी क्या होगा 1 फोर्स अपॉन मास, तो 1 मतलब जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो फ्री फॉल की तरह हो गया, कट गया तो फ्री फॉल की तरह निकलने लगा, ठीक। लेकिन देखो एक चीज देखो कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एक चीज तुम जरा सा गौर से देखो क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू देखो, और किसकी इसकी वैल्यू देखो, इसकी और इसकी एक्सेलरेशन, मतलब ए बी और ए सी का एक्सेलरेशन गौर से देखो कितना आ रहा है। हमारे पास इसका एक्सेलरेशन 2.5 जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है ना, और ये हो गया आपको पास ए बी का, हाँ, और ए सी का कहाँ निकाला मैंने, अरे ए सी का यहाँ हट गया, ए सी का क्या क्या निकाला था मैंने यहाँ पे 1 जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, आपने देखा होगा, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, ठीक है जी। तो जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया था, किसका एक्सेलरेशन आया था, एसी का आया था, है ना। तो जब जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था यहाँ पे, तो आप एक चीज देखो यहाँ पर गौर से कि ये और ये क्या बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये कम से गिर रहा है, ये ज्यादा से गिर रहा है, इसका मतलब ये हो गया ये ज्यादा एक्सेलरेशन, इसमें 2.5 ग्राम जी मीटर पर जी को 2.5 से मल्टीप्लाई 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउन को, तो इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ टेंशन बचा रह जाएगा स्प्रिंग में, तो हम स्ट्रिंग में, तो हम क्या करेंगे, इसको एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। मतलब हम ये बात कह सकते हैं ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, है ना। अगर ए बी और ए सी ग्रेटर है तो हम क्या कह सकते हैं, टी इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा कंसिडरेशन पहले जो था इस प्रॉब्लम को बनाने में वो ये आया, अब हमने सोचा कि इसमें देखिए क्या हो रहा है। यहां जो मैंने देखा ये तो पूरे सिस्टम के लिए हम बात कर रहे थे सब, अब जब इसमें देखेंगे तो हमें देखेंगे कि यहां टेंशन लग रहा है, यहां टेंशन लग रहा है, यहां क्या लग रहा है 5G लग रहा है, यहां क्या लग रहा है 1G लग रहा है, क्योंकि 1 kg है 2 kg है ना। तो इसको अगर हम एक सिस्टम कंसिडर कर लें, आप बोले कि ए ऑफ सिस निकालो, तो क्या करोगे आप, तो टोटल फोर्स कितना होगा, यहां 5G, यहां टोटल फोर्स नीचे की तरफ F, फोर्स क्या होगा, चलो डायरेक्टली F लिख देता हूं मैं, समझ जाना तुम, ठीक है। 50 प्लस 10 न्यूटन, ये हो जाएगा 60 न्यूटन। तो ए सिस क्या, तो अब हम क्या करें, इसको एक बॉडी, सिंगल बॉडी कंसीडर कर लो, 60 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है इस वक्त, अभी दोनों को सिस्टम को मिला के, और कुछ नहीं हो रहा है ना। एक्सीलरेशन ए ऑफ सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लो, टोटल मास कितना है 3 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा F/m होता है ना, तो F की वैल्यू क्या 60 न्यूटन अपॉन कितना m की वैल्यू 3, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आ गया, मजा आ गया। एक कॉन्सेप्ट सीखना था और इसमें कुछ कहानी नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखना था कि इसके कटने के बाद जब ये दोनों एक साथ मूव कर रहा था तो उसमें टेंशन की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो इंस्टेंटली तो 0 हो गई, लेकिन बाद में ये थोड़ी देर के बाद इसमें टेंशन आ जाता, उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी उस टेंशन की वैल्यू ये हमारी यही निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, अब देख लो इस 2 वाले पर आ जाओ, ब्लॉक पे आ जाओ। चलो इसको मैं डब कर देता हूं, है ना, यहां से हटा देता हूं। तो क्या होगा, 2 वाले पर जाओ, 2 कितना 5G नीचे लग रहा है,
ऊपर क्या लग रहा है हमारे पास, टेंशन टी लग रहा है ना, ये टी तो है हमारे पास, क्या ये टी है। तो क्या होगा हमारे पास, और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन क्या होगा 5g माइनस टी अपॉन 2 इंटू 20 मीटर हो गया। तो 50 माइनस 40 अपॉन टी, तो टी इक्वल टू 10 न्यूटन। शायद मैं कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई होगी तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो 10 न्यूटन का टेंशन इसमें आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो स्प्रिंग में इसी तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कटिंग पर। अब इसमें और भी कुछ वेराइटीज हो सकती है ना। चलो हम देख लेते हैं और वेराइटीज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। कर चुके, चौथा देख लो, फोर्थ वन है हमारा, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, जो भी एक प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं ना। चलो तो देखो क्या होगा, इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप इसको यहां से कट कर दो तो क्या होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इसकी 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 क्या होगी। बहुत, ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करो, एफबीडी ड्रॉ करो, 2g, तो यहां भी 2g, तो यहां भी 2g, यहां 4g, ये सब सीख चुके हैं ना आप कि टेंशन 4g नीचे लगेगा, ऊपर टेंशन 2g यहां लग रहा है, यहां भी उसका अपोजिट लगेगा टेंशन t, तो 2g प्लस 4g क्या हो जाएगा, यहां 6g, मतलब t की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6g। अब यहां से कट कर दो, कट जब करोगे तो इसका, चलो इसका ब्लॉक देखो आप, जस्ट आफ्टर कटिंग, समझ रहे हो, जस्ट आफ्टर कटिंग है ना, जस्ट कट या जस्ट कट ले भैया, देखो कट ले, मेरी नजर से देखोगे तो यार समझ में आए, ठीक है। देखो जी ये 2g था, है ना, और यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। इंस्टेंटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, स्ट्रिंग का फोर्स 0 हो जाता है, स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो जाता है, और हमारे पास मास कितना है 2 है। देखो जी क्या हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ ए 2g माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू ए, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। देखो 2 ही मास है ना यार, एफबीडी तो हम बार बार वही काम तो कर रहे हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, 2 ने 2 से मार डाला तो ए क्या की वैल्यू क्या आ गई, देखो g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मजा आया, क्यों मजा आया, देखो जैसे ही आप रस्सी से कट करोगे तो 2 kg का ब्लॉक क्या है, जी से तो गिर जाएगा, फ्री फॉल का कंडीशन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आपको भी मजा है यार, आपको बताइए कैसे ऐसे छोड़ दिया, क्या गिरा, फ्री फॉल जी, ठीक है। अबे देखो मैं ढक्कन गायब हो गया, तुम लोग यार, हाँ मिला, हाँ तो क्या हो गया, जी से फ्री फॉल हो गया। अब यहां आ जाओ भाई साहब, यहां आ जाओ, आपको अच्छे से पता है कि यहां कौन सा फोर्स 0 होने वाला है, यहां टेंशन 0 होने वाला है, मतलब ये वाला भाई साहब 2g वाला जो भाई साहब है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं 4g का। 4g तो काम करेगा ही करेगा, 4 kg का, 4g नहीं 4 kg का, तो 4g नीचे काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इसका, बट 2g क्यों, क्योंकि मैंने इसको इस भाई साहब की को मैंने क्या कर दिया है, कट कर दिया है, तो इसमें बाकी जितना भी टेंशन वाला फोर्स है इंस्टेंटली 0 हो गया। बट स्प्रिंग में मैंने आपको कहा था कि इंस्टेंटली बच्चों 0 नहीं होता है, इसलिए नहीं 0 होता है क्योंकि ये टाइम लेता है, समय का डिमांड करता है, और तभी इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, लेंथ चेंज नहीं होता। क्योंकि इंस्टेंटली लेंथ चेंज नहीं होता है, इसको पता ही नहीं होता है इस वक्त इस स्प्रिंग को कि यहां कुछ हुआ भी है, पड़ोस के घर में चोरी भी हुई है ना, वो सोया रहता, सुबह पता चलता जब पुलिस आई होती तो पता चलता अच्छा आप नीचे से गायब हो चुके हो, तो गायब नहीं होना है उस वक्त के लिए, इसमें 6g ही काम कर रहा होगा, और तब हमारे पास इसका एक्सीलरेशन a ऑफ b ऊपर की तरफ होगा। तब हम उसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान, 6g माइनस कितना 4g इक्वल टू कितना 4 इंटू ए बी। सही जा रहे हैं, मेरे हिसाब से सही जा रहे हैं। 2g इक्वल टू 4ab, तो सही है यार, देख लो यार सही है ना।
2G 4G तो तो AB इक्वल टू, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, G/2, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सही है, 6G ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें तो चेंज होना नहीं है। एक्स पहले देख लो, 2G काम कर रहा था तो 2G यहाँ काम किया, तो 2G प्लस 4G 6G हो गया, और ये 6G हो गया तो 6G हो गया। ठीक है, टेंशन की वैल्यू सही है, kx की वैल्यू सही है यहाँ पे, है ना। अगर ये 6G है तो ये तो 0 होगा, एकदम सही है, इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा। तो 4G 6G ऊपर में जो फोर्स है वो काम करता रहेगा, यहाँ वाला 2G कम हो जाएगा, ये 4G रहेगा, तो ये 4G तो 6G माइनस 4G इक्वल टू 4AAB, तो 2G इक्वल टू 4G, तो हमारे पास 2/G/4 1/2, तो 4 नीचे जाएगा तो 2 दूनी 4, तो G/2 AB, हाँ सही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो AB इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आ गया। सही है, एकदम सही है ना। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान था, कॉन्सेप्ट ही समझना है और कुछ समझना नहीं। अब ये वाले देख लो, चलो ये समझ लिया तो ये वाले को भी देख लो, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है ये। क्या यहां से कट करना है, ये कर चुके क्या? ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी किए थे क्या? पता नहीं, ध्यान नहीं। 8 तो ले लो, चलो कुछ नहीं। 8G, तो 8G, तो यहाँ क्या होगा 8G, तो यहाँ भी क्या होगा 8G, यहाँ कितना 2G, तो यहाँ क्या होगा 8 × 2 10G। काट दो, कट करो, एक्सेशन निकालो, इस पे आ जाओ, A मान लो, इसको B मान लो। एकदम आसान कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ क्या करोगे, इसका विड्रॉ करो, 8G इक्विलिब्रियम में था तो यहाँ पे क्या काम कर रहा था, 8G काम कर रहा था, तो AA क्या हो गया 0 हो गया। देख लो, तुम्हें इंस्टेंटली फोर्स तो लेंथ चेंज होना नहीं है। जब इंस्टेंटली हमारे पास चेंज नहीं होना है तो ये 8G में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 8G क्या बैलेंस कर देगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस भाई साहब को पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर कुछ कटा भी है। अब इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले की, इसका क्या एक्सीलरेशन होगा। चलो आ जाते हैं, यहां भी क्या हो रहा है, यहां तो फोर्स 0 हो जा रहा है, इसको पता हो गया। यहाँ पे स्ट्रिंग में 0 हो गया है, क्योंकि स्ट्रिंग है, इंस्टेंटली चेंज होता है टेंशन की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू। और यहां हमारे पास जो चल रहा था ना 8 और 2G, 8G इधर और 2G जो है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 2G जो काम कर रहा था वो 2G काम करता, तो 10G काम करता ही रहेगा। और ये कितना मास है, ये एक्सीलरेशन ऑफ B, और ये मास कितना है 2, निकाल दो। 10G माइनस 0 अपॉन 2 इंटू AB, तो 10G अपॉन 2 AB, 5G अपॉन AB, तो क्या हो गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई। अब क्या करने का, कभी कभी पूछ देगा कि इसमें एक्सपेंशन कितना होता, तो मैंने बता ही दिया x = mg/k निकाल देना, k की वैल्यू दी रहेगी निकाल देना, यहां से भी निकाल देना, kx मालूम हो जाना चाहिए, mg के बराबर हो जाएगा, है ना। चलो जी, तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हो गया, है ना। इस प्रॉब्लम में क्या किया मैंने कि 4, 6, 8 का 3 मास लटका हुआ है, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है। आपको पता है कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ 8G, ये 8 kg का मास है ना, ये 8 kg का मास है, ये 8 kg का मास है, तो 8G नीचे, तो 8G नीचे तो ऊपर भी 8G, तो इधर भी होगा, टेंशन T वाला कॉन्सेप्ट तो आ गया। अब यहाँ इसका ग्रेविटेशन की वजह से 6 है, तो ये 6G काम करेगा, तो 8 और 6 कितना टोटल लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए 14G ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, दैट इज kx के बराबर में। और ये जो 14G, तो यहाँ भी 14G, तो यहाँ क्या ये मास कितना है 4 है, कितना है 4 kg है, 4 kg है, 4 kg है, तो यहाँ 4G लग जाएगा नीचे की तरफ, देख लो 4G लग रहा है ना, तो 4G और 14G है, यहाँ क्या आ जाएगा टेंशन की वैल्यू 18G आ जाएगी। ये टेंशन अगर निकालने के लिए बोले तो आप ऐसे एक बार में निकाल सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ से कट कर दे, यहाँ से जब कट करोगे तो इस कंडीशन में इसको खबर नहीं होगा, अगर इसको खबर नहीं होगा तो यहाँ भी खबर नहीं होगी, इसको पता नहीं चलेगा कि ऊपर में कुछ कटा भी है,
जस्ट मतलब उसकी वक्त इंस्टेंटली के लिए। तो क्या होगा, अगर इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे जितना फोर्स नीचे लग रहा था उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, देख लो 8 8g और 8g ऊपर में कर रहा है। अब यहां आ जाओ, क्योंकि इसको पता ही नहीं चला ना, इसको तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, इसने चेंज ही नहीं किया फोर्स। जब इसको चेंज किया तो इसको पता ही नहीं चला कि यहां तक ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो अब देखो ये आ जाते हैं हम लोग बी वाले पे। बी वाले पे जब आएंगे तो हमारे पास कितना लग रहा है, 8 और 6g 14g। यहां जब पता ही नहीं चला तो यहां पे 14g ऑलरेडी लग रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। अब ए सी में आ जाओ, सी में जब आओगे तो देखोगे कि यहां पर तो 0 हो गया फोर्स, क्योंकि जैसी स्ट्रिंग कटा स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग का फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन 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 यहां का फोर्स तो 0 नहीं हुआ, यहां का फोर्स 0 नहीं हुआ, मतलब 18g नीचे लग रहा है, नीचे 18g लग रहा है। तो और एक्सीलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा ए ऑफ सी। तो ए ऑफ सी कैसे निकालोगे, 18g अपॉन टोटल फोर्स कितना है, 18g तो है लग रहा, तो 18g नीचे लग रहा है, और क्या है 4/4 मतलब 180 अपॉन 4, तो 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू, ए सी की वैल्यू। जी नीट एडवांस सब आ गया यार इसी में, है ना। चलो अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बहुत सुपर कॉन्सेप्ट जिसका वर्षों से इंतजार था। कटिंग वटिंग आपने सीख लिया, और अब कटिंग में कुछ और चीजें हम सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे करना है। एक कॉन्सेप्ट है बढ़िया सा एकदम सुपर सा यार, बहुत लंबा हो जाता है यार ये चैप्टर। हाँ देखो मैं क्या कर रहा हूं कि ये एक स्ट्रिंग लगाया मैंने मास m का, देखो ये एक्सटेंशन इसमें कि FSP है, इसके अंदर एक्सटेंडेड है, ये एक्सटेंडेड है, ध्यान में रखना, बहुत मस्त सुपर कॉन्सेप्ट है ये, है ना। ये क्या होगा, kx होगा, मान लो x अगर एक्सटेंशन है इसके अंदर तो ठीक है जी। अब देखो एक बात, एक चीज तो हमने सीखा था कि अगर ये इस कंडीशन में होगा तो फोर्स सब जगह एक ही होगा, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। ओके, इस पर बात नहीं कर रहा है। मैंने बोला कि अगर भाई साहब इस स्प्रिंग को थोड़ा, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा मोटा करके लिख दूं। हाँ देखो स्प्रिंग को मैंने मोटा कर दिया आप लोगों के प्यार मोहब्बत में, ठीक है जी। और ये भी मोटा कर देते हैं, है ना, स्टैंड भी देखो ये वाला चल रहा है कि नहीं, है ना। ये भी देखो, यहां एक ध्यान दो, इधर मास है और इधर कोई मास नहीं है ना, कोई मास नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां कट कर दो, जब यहां कट करोगे तो आपने कहा कि मास क्या है हमारा, फाइनाइट मास है, फाइनाइट मास है, फाइनाइट मास है। यहां पे मास की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन हो जाएगा, फोर्स होगा, फोर्स FSP इधर लग जाएगा मान लो, तो हमारे पास फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स FSP होगा। FSP इज नॉट इक्वल टू 0, FSP कुछ भी होगा, तो हमारे पास एक्सीलरेशन भी होगा FSP अपॉन m, हमारे पास फाइनाइट एक्सीलरेशन होगा। एक चीज ध्यान में रखो, फाइनाइट एक्सीलरेशन होगा। समझ में आ रहा है कुछ मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया बच्चों कि अगर यहां पर कट कर रहे थे तो ये सारी कंडीशन आ रही थी, उस वक्त भी आ रही थी। अगर हम सीधा करके कट कर रहे थे तो अगर आप इसी को ऐसे देख लेते, एक्सटेंड करके देख लो, ठीक है जी, ऐसे करके देख लो, यहां से कट करोगे तो इसको थोड़ा देर के बाद पता चलेगा कितना हो रहा है ना। लेकिन मतलब क्या, इसमें मास था, जब मास था तो फाइनाइट मास था तो एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हल्का सा एक्सटेंडेड तो स्प्रिंग फोर्स भी होगा, तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन एक चीज बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट बताओ मुझे यहां पे, एक चीज समझाओ कि अगर मैं इस पॉइंट से कट कर दूं, इस पॉइंट पे कट मार दूं, किसी भी पॉइंट पे मार दो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यही मार देते हैं, यहां पे मैंने कट किया, ये समझना है, बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है ये। मैंने इस पॉइंट पे एक कट मारा, यहां कट नहीं कर रहा है, ठीक है, यहां पे कट मारा, क्या क्या मैंने यहां पे कट मारा, तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या होता है, हमारे पास ए एक्सीलरेशन F अपॉन m, तो
हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, अब हम हमारे खुद के स्प्रिंग के बारे में हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि ये हमारा मासलेस का स्प्रिंग है। स्प्रिंग हमारा क्या है, ML मतलब मासलेस। जब ये मासलेस है तो ये मास क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो A क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि इनफाइनाइट एक्सीलरेशन का कहने का ये मतलब है कि तुरंत ये जो है इसका टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग, अगर इसको कट कर दोगे, स्प्रिंग को कट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रहे, अगर मैं इस स्प्रिंग को कट कर रहा हूं, जस्ट कट कर रहा हूं, तो इसका फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब इंस्टेंटली आफ्टर कट द फोर्स विल बिकम द 0 इन द स्प्रिंग। मतलब आप देख ही रहे हो कि ये क्या होगा, अपने नेचुरल लेंथ की तरफ भाग जाएगा तुरंत, एकदम जो इसका कटिंग का लेंथ होगा उसकी तरफ चला जाएगा। मतलब क्या हो गया, मान ले अगर थोड़ी देर के लिए ये भी मान ले कि इसका डीएम मास था, और डीएम क्या, हमारे पास स्प्रिंग मास था। स्प्रिंग का क्या होता है, मासलेस हम मानते हैं। तो इस पॉइंट पे कोई मास नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे मास था इसलिए ये कहानी होती थी। अब इस पॉइंट पे कोई मास नहीं है, तो जैसे ही इसको कट करोगे ये तुरंत स्प्रिंग फोर्स को छोड़ देगा। मतलब एफएसपी इंस्टेंटली 0 हो जाएगा और एक्सीलरेशन इनफाइनाइट एक्सीलरेशन, मतलब तुरंत एकदम खटाक से क्या होगा, कहानी हमारी हो जाएगी चेंज। मतलब फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा यहां पर। और वही कंडीशन, इसी तरह इसी कंसेप्ट पर हमको इसमें प्रॉब्लम भी बनाने होते हैं। स्प्रिंग को जैसे कट करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा, वहां का फोर्स इंस्टेंटली 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम बना डालो, बस खत्म। फिर बाकी तो वही कहानी है जो हम करते हैं। ओके जी, चलो हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग कि स्प्रिंग को जब काट रहे थे, तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस वाले प्रॉब्लम को गौर से देखो। इसमें हम क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में कि हमारे पास 20G का मास है, 20 kg का, और 10 kg का 2 मास लगा हुआ है, 2 स्प्रिंग लगी हुई है, और हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को काट कर दे रहे हैं। जैसे ही इस स्प्रिंग को कट करेंगे क्या कंडीशन होगा, पहले तो हम लोग इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में चेक कर लें कि यहां इसका एबीडी 10G, भाई साहब, तो ये भी हमारे पास 10G है ना, तो भाई साहब ये भी हमारे पास कितना 10G, ये 10G, तो यहां ये वाला 20G, क्योंकि ये मास वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एकदम आसानी से 10G बैलेंस किया इक्विलिब्रियम में, तो ये भी बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम में 10G, मगर इसका मास क्या करेगा 20G। जब इन दोनों को मिला करके यहां पर आ जाएगा आपके पास कितना 10G प्लस तो 30G आ गया। ये आपको दिख रहा होगा बहुत आसानी से, जैसा मैंने पहले किया था वैसे ही मैंने किया अभी। अब हम इसमें देखते हैं कि जस्ट आफ्टर कट वही कट मूवी का सिनेमा का कट है ना, कट जैसे ही मैंने कट किया, मैंने आपको कहा कि स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा जब स्प्रिंग को कट करेंगे तब, क्योंकि यहां ये मासलेस है बच्चों। क्या है ये, मासलेस स्प्रिंग लिया हुआ है, इसीलिए इस स्प्रिंग का इस पॉइंट का मास 0 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इसका फोर्स एफएसपी क्या कर देगा, आफ्टर जस्ट कटिंग इस फोर्स को 0 कर देगा। तो हम चलो अब क्या होता है कि इसका एक्सीलरेशन निकालते, पहले हम इसका डायग्राम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 10G हो जाएगा। यहां तो चेंज होना नहीं है, जस्ट आफ्टर कटिंग इस वाले स्प्रिंग में तो चेंज नहीं होना है ना, क्योंकि यहां तो ये वाला जो स्प्रिंग है वो हमारा वो वाला तो है नहीं, कटा तो है नहीं। तो इस स्प्रिंग में फोर्स देर से चेंज होगा, मगर इस स्प्रिंग में चेंज होगा क्योंकि ये मास स्प्रिंग हो जा रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, ये 10G रह जाएगा, तो A ऑफ A क्या हो जाएगा 0। जैसे एज इट इज वैसे पहले कर रहे थे सेम करेंगे। अब क्या करेंगे, सिर्फ इसी में स्प्रिंग में फोर्स 0 कर देंगे। अब देखो B वाले ब्लॉक को ले आओ, B वाले ब्लॉक में नीचे की तरफ 2G काम कर रहा था, 20G काम कर रहा था बच्चों, ये भी 10G भी काम कर रहा था बच्चों। ऊपर में भाई साहब 0 हो गए। हमारे पास क्या 0 हो गया, एफएसपी 0 हो गया, मतलब इसका टेंशन 0 हो गया, मतलब फोर्स इंस्टेंटली बिकम 0। समझ में आया, ये जैसे ही कट हुआ फोर्स 0 हुआ और ये कंडीशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, 30G माइनस 0, वेट कितना है 20 इंटू AB, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, काट कर दो यार, देखो 300/20
हुआ ना, इक्वल टू ए बी, तो ये कटा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 15, ऊपर लिख देता हूं आप, तो ए बी की वैल्यू ये देखो, ए बी की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया भाई साहब। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया? कुछ था थोड़े ना यार। इसमें कई कंडीशंस होती हैं, आपको समझना है, समझा? आपको अब किसी प्रॉब्लम के साथ खेलना है। जितनी वैरायटी मैंने प्रॉब्लम की करा दी, मेरे को लगता है इनफ है कि आपके लिए कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं, है ना। देखो इसमें एक आपको लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं, उसके बाद फिर दूसरा चीज करेंगे। मैं बोलूं ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, फिर एक स्प्रिंग है, ठीक है, फिर एक स्प्रिंग है, ठीक है, मास m, मास m, मास m। अब इसमें बोला जा रहा है कि पहले इसको काटो तब सबका एक्सेलरेशन निकालो, फिर इसको काटो फिर इसका एक्सेलरेशन निकालो, फिर इसको काटो इसका एक्सेलरेशन निकालो। क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है, पहले तो mg जो हमारा पास लग रहा है हमेशा से वो लगा देंगे, तो यहां भी mg लगेगा, है ना, यहां भी mg लगेगा, ये वाला mg और ये वाला भी mg आ जाएगा, तो ये mg क्या हो जाएगा 2mg हो जाएगा, तो यहां भी 2mg लगेगा, ये आपको पता ही है, ये 2mg, तो यहां भी mg लगेगा एक इसकी वजह से, तो यहां कितना आ जाएगा 3mg आ जाएगा, है ना। अब एक्सेलरेशन निकाल लो, पहले इसको काटोगे तो ये वाला 3mg 0 हो जाएगा, इसका 2mg और mg 3mg, और ए बी मतलब अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो अब इसको ऐसे भी मान सकते हो, इसको कई तरीके से बना सकते हैं हम लोग। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास मान लो कि K1x1 है, K2x2 है, K3x3 है ना, तो इधर फोर्स कितना लग रहा है इसको K3x3, ऊपर की तरफ K3x3, तो K3x3 यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा और mg भी लगेगा, फिर इधर K2x2 है ना, ऊपर में K2, यहां भी K2x2 लगेगा, यहां लगेगा K1x1। इसी तरीके से आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से कि यहां क्या लगेगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, है ना। आप इसको ट्राई करना अपने से, मैं आगे कॉन्सेप्ट बताता हूं कुछ। प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने वो वाला प्रॉब्लम, अब आप खुद से करो इसको। अब देखो कि अगर मैं बोलूं कि एक ये जो मैं तो मुझे कटिंग से पहले ही बता देना चाहिए था कि अगर मान लो कि ये स्प्रिंग है L0 का, किसका L0 का, है ना। अब ये स्प्रिंग है हमारा L0 का बच्चों। अब मैं बोलूं इसको मैंने कट कर दिया L0/2 और L0/2 से, इस टोटल की वैल्यू क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। देखो एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सपेरिमेंट एक कॉन्सेप्ट है कि K जो हमारा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L0 होता है। ये याद रखना है। क्या याद रखना है हमको? K और K L0 इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज अब हमेशा याद रखिए, है ना। क्या याद रखना है? K0/x। अब इसको क्या करेंगे, तो मैं बोलूं कि इसको मैंने दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया, दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया। होगा क्या कि L0/2 तो जो नया K डैश होगा ना वो क्या जाएगा 2K हो जाएगा। अगर मैं इसी को 3 टुकड़े में बांट देता L/3 तो क्या होता 3K 3K 3K। इसी तरीके से अगर मैं इसको n टुकड़े में डिवाइड कर दूं n टुकड़े में, तो ये क्या हो जाएगा NK 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 NK। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। इसको आप एक प्रॉब्लम आया है हुआ है एक, ये तो आपने आप समझ गए ना कि K1 मान लो अगर
इसको अगर अब 1 मिनट के लिए मैं इसको ही मान लूं कि टोटल को मैं मान लूं के है हमारा, है ना, और इसको मैं मान लेता हूं कि L1 है और इसको L2 है। तो आप क्या करोगे, ये सब उतार लिया होगा, चलो। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसका टोटल का इस हिसाब इस कंडीशन से क्या होगा, के एल नॉट इक्वल टू क्या होगा, K1। इसका मान लो अगर आपने कट किया तो ये K1 हो गया, मान लेते हैं, और इसका कट किया करने का, चलो रुको, ठीक है, इसका K1, इसका K2, है ना। बहुत समझो, बहुत आसान है, कुछ है थोड़े ना, ये इसी को दिमाग लगाना है, K नॉट L नॉट बार टू कांस्टेंट का, क्योंकि ये पता कांस्टेंट आएगा ना, जब ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटेगा तो समझ लो, ठीक है जी। तो अब देखो क्या हो गया, K1 K2 ये हमारे पास L1 है, मान लिया, ये L2, टोटल L, है ना, L नॉट। तो अगर मैं बोलूं कि कांस्टेंट है तो के एल नॉट बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा K1 L1 इक्वल टू K2 L2, दैट इज कांस्टेंट। ये देख लो, ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, इस तरीके से आ जाता है, वही हुआ ना L नॉट बाई 2 तो 2K हो जाता था, ठीक है जी। अब देखो एक चीज और देखो कि मैं एक एग्जांपल मैं दूं कि मैंने बोला कि एक स्प्रिंग है हमारे पास ऐसा, इसका टोटल लेंथ 3L है, मैंने बोला कट कर दो इसको 1:2 में, 1:2 में। तो बताओ कि दोनों में K की वैल्यू क्या होगी, दोनों में K की वैल्यू क्या होगी, अभी K है तो क्या होगी। तो आप देख लो कैसे करोगे, बन जाएगा, बहुत आसान है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, सिर्फ इसी पर बना देना। क्या करोगे इसमें कि इसको कट करोगे तो एक तो आप मान लोगे L, एक मान लोगे आप 2L, है ना, एक का क्या करोगे, एक को L एक का 2L, इसका मान लो K1, इसका मान लो K2, है ना। तो क्या करोगे, 3K है तो उस हिसाब से आप बना दोगे। कैसे बनाओगे आप ही बताओ क्या होगा। यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, K इंटू 3L, इस फॉर्मूला को देखो, K1 L1 तो K1 और L हो गया, K1 और L, तो L ने L को मार डाला तो K1 क्या हो गया 3K। अब इसमें आ जाओ, K3L, टोटल KL नॉट है ना हमारे पास, तो K3L होगा, K और 3L इक्वल टू, इससे आ जाओ K2 2L, L ने L को मार डाला तो K2 की वैल्यू क्या आ गई, K2 की वैल्यू क्या आ गई 3/2K। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना है, बस इतना ही था, इसमें कुछ खास नहीं था। अब आते हैं एक चीज है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, बहुत ही आसान है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इसमें कुछ खास रखा हुआ नहीं है, समझा, थोड़ा समझना है, हल्का सा समझना है, कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन है, हेडिंग बना लो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। यार जब भी मैं कॉम्बिनेशन लिखता हूं तो वो कॉम्पी लिखा जाता है मुझसे, जब भी मैंने लिखा आज तक अपने जीवन में जितनी बार, तो पहली बार में वो कॉम्पी ही लिखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखो आप, ये भी आप मेरा साथ छोड़ रहा है, इससे देखो करके, है ना, चलो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, पहला फर्स्ट है पैरेलल सीरीज करो, पहला फर्स्ट सीरीज में देखो ये मास है, एफ एक्सटर्नल लग रहा है, एफ एक्स लग रहा है, जो भी है। देखो यार एफ एक्स से मुझे याद आ गया एक रेस्टोरेंट का नाम था एफ एक्स, मैं कई रोज से याद करना चाह रहा था कि अपना वो दिल्ली में हम लोग बैठ के एफ एक्स में खाने पीने का प्रोग्राम किया करते थे। मुझे इस रेस्टोरेंट का नाम ही नहीं याद आ रहा था कि उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास एक एफ एक्स रेस्टोरेंट था, वहीं हम लोग बैठा करते थे, वो मैं याद कर रहा था। चलो जी, सॉरी, आप लोगों को भी टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास K1 है, ये हमारे पास K2 है,
ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, तो टोटल इलोंगेशन कितना आएगा ये बताओ मुझे। टोटल इलोंगेशन हमारा जो है x इक्वल टू x1 प्लस x2 है, ठीक। लेकिन फोर्स तो यार एक ही है, आपको बताया अभी तो स्प्रिंग एक ही स्ट्रिंग में हुआ, सब जगह टेंशन सेम, सब जगह फोर्स सेम, तो फोर्स तो सेम रहेगा सब जगह। तो फोर्स सेम रहेगा तो मान लेते हैं कि के इक्विवेलेंट है ये। एक्स बराबर क्या होता है, एफ बाई के, ये तो आपको पता ही। तो एफ फोर्स एफ एस पी अपॉन के इक्विवेलेंट, तो फोर्स तो सब जगह सेम होगा, जब सब जगह सेम होगा तो वही होगा एफ एस पी अपॉन के वन प्लस एफ एस पी के टू, एफ एस पी कट गया, तो 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू। हो गया, कॉम्बिनेशन खत्म, बहुत आसान है, हो गया। बेकार है यार, सब कुछ नहीं। सीरीज में रेसिस्टेंस का उल्टा हो गया है ना। चलो जी अब पैरेलल देख लेते हैं। पैरेलल में क्या होगा जी, देखो ये हमारा पैरेलल है K1 K2। एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं कि इसमें मैंने इसको x एक्सटेंड किया, Fx लगा दिया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, क्या करा मैंने Fext लगा दिया, बहुत आसान है, इसलिए इतना मजा भी क्या। हाँ जी देखो ये x आसान है, फटाफट करते चलो। ये हो गया x हो गया, तो अब क्या करना है इसमें यार, इसमें कुछ करना, फोर्स क्या है, एक ही फोर्स तो लग रहा है यहाँ भी, एफ एस पी है ना, यहाँ K1 X1 K2 X2, एक्सटेंशन तो एक x ही होगा ना, और तो कुछ होगा यार। तो फोर्स निकाल दो, तो टोटल फोर्स F1 प्लस F2, यहाँ फोर्स अलग अलग F1 F2 है ना, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू F1 प्लस F2 है ना। अच्छा F1 क्या होगा, F टोटल F क्या होगा, X की वैल्यू होगी F के इक्विवेलेंट इंटू X। यार समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो कुछ है नहीं इसमें। मैंने क्या करा कि जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो डिस्टेंस कितना एक्सपेंशन होगा, X ही तो होगा। सीरीज में अलग अलग हो जा रहा था और हम लोग नेट निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, पहले भी समझ चुके हैं इस बात को कि अगर ऐसा है इधर के इधर x1 इधर x2 करते, फोर्स तो दोनों में सेम होगा, लेकिन क्या होगा कि टोटल नेट एलोंगेशन निकालना पड़ता था। यहां नेट एलोंगेशन क्या x ही तो आ रहा है, ये x ही आ रहा है ना पूरा का पूरा, तो मैंने वो F इक्वल टू F1 प्लस F2, फोर्स तो सब में इसमें टोटल नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो K इक्विवेलेंट x इंटू F1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, K1 x प्लस K2 x x खत्म, तो K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 आ गया आपका, एकदम आसानी से। अब तीसरा, ये पैरेलल था बॉस, ये पैरेलल था, टू पैरेलल लिख लेना, हेडिंग बनाना पैरेलल पे चलो। हाँ जी अब क्या है, ये सब कुछ है नहीं, ये सब बहुत बच्चे वाला चीज है, इसलिए ये सब तो बहुत ज्यादा कुछ सीखने उगने का जरूरत पड़ता तो है नहीं इसमें। अब क्या है, तीसरा क्या है हमारा, मिक्स्ड है। थर्ड क्या है हमारा, मिक्स्ड है। क्या है बच्चों, मिक्स्ड है। मिक्स्ड में देखो के तो इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल 2K, इसका क्या हो जाएगा 2K, दोनों मिला करके क्या बना देगा इस तरीके से, ये भी पैरेलल में आ जाएगा। तो 2K और 2K, तो F के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 4K। बस याद रखो यार, इसको कुछ है नहीं इसमें, दिख रहा होगा नहीं भी दिख रहा होगा, साफ साफ नजर नहीं आ रहा होगा, इंक हमारे दोनों पेन का इंक जो है अब दिख रहा होगा। के स्प्रिंग के, ये ब्लॉक है, ये के, ये के, ये के। आज मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं पता है, क्योंकि आज मुझे एनएलएम खत्म करना है, इस कॉन्सेप्ट को, मतलब इस थ्योरेटिकल पोर्शन मंकी प्रॉब्लम करना है बस। बाद में तो ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा बच्चों 2K,
ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा बच्चों 2k, तो ये 2k क्या हो जाएगा 4k। सिंपल, सस्ता, सुविस्ता और आसान। तो बच्चों हमने आज स्प्रिंग को खत्म कर लिया है ना। और बच्चों हमें करना क्या है, ये देखो आज न्यूटन्स लॉस का टोटल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विद एडवांस जी नेट मेट हर तरह के प्रॉब्लम हमने कर लिए हैं। हम अब चाहेंगे कि इसमें हम कुछ और भी अच्छा प्रॉब्लम करेंगे। तो एक तो मैं एक चैप्टर बनाऊंगा, मैं मंकी प्रॉब्लम के सारे मंकी प्रॉब्लम को एक साथ करना है। दूसरा है एचसी वर्मा सॉल्व करना है। तीसरा जो है कि आपको मेरे पास जितने भी कलेक्शंस ऑफ प्रॉब्लम है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के डिफरेंट वो कुछ कलेक्शन 15, 20, 25 प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ठीक है, ताकि और भी कुछ हमारा फंडा जो है वो बचा हुआ नहीं रह जाए। जो डिफरेंट शीट्स है, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑल इंडिया कोचिंग सेंटर्स की जो शीट्स है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो तुम लोग जानते होगे, और उन लोगों की शीट से कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे और फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है जी। ओके, मेरे बट मेहनत मोटिवेशन के लिए क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दो। ओके बाय।